आया हुआ है यहाँ पर कि परिवार वालों की तरफ से कहा जाए कि हम नहीं उठेंगे, कोई डिपार्टमेंटली जब यहाँ पर नहीं पहुँचेगा। बहुत ही अफसोसजनक, दुखजनक और शर्मनाक हादसा जो है देखने को मिला है। मैं रजौरी था, डाक बंगले रजौरी में मीटिंग थी और वहाँ से मैं डायरेक्ट जब पता चला तो यहाँ पहुँचा हूँ और आपके सामने ही है। आए दिन यहाँ प्रदर्शन भी होते हैं, कंप्लेंट्स भी होती हैं, क्या वो माइनिंग के खिलाफ हों, क्या इस नौशहरा हॉस्पिटल के खिलाफ हों, लेकिन प्रशासन, अगर हमारे जिला इंतजामिया की बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके माथे पर जूं नहीं रेंगती और कोई भी कार्रवाई जो है वो नहीं की जाती इन क्रशर वालों के खिलाफ। और खासकर इन दिनों की अगर हम बात करें, 2-3 महीने ये महीने होते हैं बरसात के, सावन का महीना खासकर होता है, इन महीनों में तो माइनिंग बिल्कुल इलीगल बैन होती है। क्योंकि फिशरीज के एंगल से देखा जाए तो जो मछलियां होती हैं उनके नए एग्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, उनका एक प्रोसेस होता है। 2-3 महीने के लिए जो है माइनिंग बिल्कुल इन 3 महीनों में बंद होती है। लेकिन क्या वो प्रशासन की मदद हो, क्या वो माइनिंग डिपार्टमेंट की जो है मिलीभगत से पैसे खाकर, ये जो लोग हैं इन लोगों को पैसे खिलाकर लगातार, आप सारी पब्लिक को पता है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, दिन रात इनके जो है जेसीबी टिप्पर नाले में लगे रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ डीसी रजौरी से, क्या उनके अंदर कोई जमीर है? अगर है तो उनको यहाँ आना चाहिए, इस वक्त यहाँ मौका देखना चाहिए। एक बॉडी पड़ी हुई है हाईवे पे और यहाँ तक अभी ना नौशहरा प्रशासन की बात करूं तो इनका कोई तहसीलदार, कोई एडीसी यहाँ मौके पर नहीं आया है। इनके लिए एक इंसान की मौत और एक कुत्ते की मौत जो है वो बराबर है। और मेरी अपील है, शैम शैम शैम, और मेरी अपील है खासकर बंगनोटी के और लंबेड़ी ब्लॉक के और नौशहरा के वासियों से कि वो जागें। आज भी मौका है। 5, 7, 8, 10 साल पहले से मैं आवाज उठाता आया हूं। मैं, मेरी टीम, जितने भी यहाँ के गरीब गुरबा लोग हैं, सारे इस माइनिंग माफिया के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं। लेकिन आज भी कई लोग मुझे कहते हैं, विकास जी आपने बड़ा गलत किया, उस वक्त आपने ये काम नहीं करना चाहिए था, नहीं तो आपकी कुर्सी नहीं जाती। लेकिन मैं आज जवाब देना चाहता हूं सोशल मीडिया के माध्यम से कि जनाब विकास शर्मा ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना था। विकास शर्मा इलेक्शन जीत के कुर्सी पे बैठा था, लेकिन विकास शर्मा को आने वाले जो हैं इसके रिजल्ट्स वो दिखाई दे रहे थे कि ये माइनिंग माफिया वाले, जिनको 2 से 3 फुट की जो है परमिशन होती है डिगिंग करने की, वो 20-20, 30-30 फुट जो है नाले बनाकर पूरा नाला इन्होंने लंबेड़ी से लेकर, लंबेड़ी से क्या, मैं रजौरी की बात करूंगा, रजौरी से लेकर बैरीपत्तन तक इसको निस्तो नबूत और तबाह कर दिया है। उसका रिजल्ट ये लाशें जो हैं, ये एक लाश है। इसको ये लोग, मेरी यहाँ जितने खड़े हैं इनसे अपील है, ये ना सोचें कि ये किसी के परिवार का चिराग है। ये कल हमारे साथ भी हो सकता है और उस परिवार का सोचो उसके साथ क्या हो रहा होगा। इसका जिम्मेवार मैं सिर्फ और सिर्फ जिला इंतजामिया, नौशहरा प्रशासन और यहाँ के जितने क्रशर वाले हैं, ये जो माइनिंग माफिया है, इनको ठहराता हूँ। कंपल्सरी की मांग इन्होंने की थी और कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल बंटी जी, यहाँ डीसी रजौरी, डीडीसी रजौरी, अगर वो सोशल मीडिया के माध्यम से विकास कुंडल जी सुन रहे हैं, वो यहाँ आएंगे तो ये राज्य मार्ग खुलेगा। यहाँ आएंगे, इस परिवार को कंपनसेट करेंगे और जितना भी ये माफिया इसके लिए जिम्मेवार है उसका निरीक्षण करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तभी हम यहाँ से उठेंगे। आवाज दो, आवाज दो, अदरवाइज ये राजमार्ग खाली नहीं होने वाला। साफ कर दिया गया है लोगों द्वारा कि हम यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हो मैं 20.7 नेशनल साथियों, मैं हूँ बालकृष्ण। मैं आपको बता दूँ रजौरी पूछ राज्य मार्ग में हूँ। बंद यही बंद चलो भाई, सामने डीसी रजौरी, डीसी रजौरी, एडीसी नौशहरा, बीएमओ नौशहरा, तहसीलदार नौशहरा, तहसीलदार नौशहरा, डीसी रजौरी, डीसी रजौरी, हक के आगे, हक के आगे, हक के आगे, डीसी रजौरी, डीसी रजौरी, डीसी रजौरी, माइनिंग माफिया, माइनिंग माफिया, माइनिंग माफिया,
एक मेन रखो डिमांड टीएमओ सब जब तक ना आए पहले इनको यहाँ पे पहुँचना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये जो है लंबेड़ी का इलाका है और एक युवक जो है उसकी मृत्यु हो गई और उसके डेड बॉडी को यहाँ पे रखा गया है जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग लंबेड़ी में और बगनोटी में। और ये जो है रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और और अभी जो है एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी जो है आला अधिकारी जो है यहाँ पे मौके पे नहीं पहुँचा है। और ये कुछ लेडीज जो है यहाँ पे बैठी हुई है रोड में, रोड बंद करके। चल रही है, ये अच्छे से गटर कर रहे हैं, कई लोगों के जानवर मवेशी। और आज ये पहली घटना हुई है कि ये बच्चा गटर में गिरकर मर गया है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये हमारा बच्चा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जोरी की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है सबका बच्चा है। हमें ये मान के चलना है ये सब दुनिया का बच्चा है, बच्चे सबके साझे होते हैं। बड़े दुख की बात है। और आज मेरे ख्याल 1 घंटे से यहाँ लोग खड़े हैं। तहसीलदार निशारा को यहाँ आना चाहिए था, एडीसी को आना चाहिए था। हमारे जो भी पुलिस स्टेशन लंबेड़ी के लोग आए हुए हैं वो तो मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन लोग जज्बात में हैं, बड़े आक्रोश में हैं। और मुझे लगता है मैंने भी कोशिश की थी कि जो लोग गाड़ियों में बंद हैं, जिनके बच्चे जो परिवार बीमार लोग कुछ गाड़ियों में हैं, मैं चाहती थी कि रोड ना बंद हो, लेकिन लोगों का आक्रोश मैंने देखा है। मुझे लगता है कि ये लोग उठने वाले नहीं है। तो मैं फिर से दोबारा मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है, मेरा किसी का एक्सीडेंट हो गया। रात को 1 बजे मैं निशारा हॉस्पिटल में पहुंची तो जितना भी वहाँ छोटा स्टाफ था उसने हमारी हेल्प की। बट जो डॉक्टर था वो आर्थो वाला वो किसी के मकान में किराए पे रह रहा है। तो हमने 2 घंटे वहाँ पूरा आर्य का समाज छान मारा, डॉक्टर नहीं मिला। लास्ट में हमें ये सुना कि डॉक्टर रेस्ट कर रहा है। मुझे दुख होता है बड़ा। सीमा से मैं अपने डीसी जरूर से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि पहले हेल्थ मिनिस्टर होते थे, वो आते थे तो डिपार्टमेंटल के लोगों को डर होता था। आज किसी को किसी का डर नहीं है। हमारे एक बिंदर रहना है, 2 सीटें उनको मिली हुई हैं, बाकी यहाँ 25 MLA जीत के गए थे वो निकल चुके हैं। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। अगर पूछने वाला होता तो ये बच्चा जब रात को गया था, मैं फख्र से कह सकती हूँ, डॉक्टर ने बोला होगा गरीब बच्चा है, इसको उठा के रेफर कर दो रजौरी। किसने दिल से होता नहीं होगा कोई बच्चे को जम्मू भेज दो। रजौरी में बिल्डिंगें तो बड़ी बड़ी बन रही हैं, लेकिन वहाँ मशीनरी नहीं है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आने वाला जो ये बच्चा तो चला गया, इस परिवार की बर्बादी तो हो गई। बहुत सारे लोग होते हैं, स्नेक वाइट केस होते हैं, बड़े केस होते हैं। रात को यहाँ डॉक्टरों का स्टाफ नहीं होता, 1-2-4 जो स्टाफ होते हैं वो सीधी तरह उनको पता ही नहीं होता। उनमें कोई इशारे में तो कोई मशीनरी है ही नहीं। मुझे लगता है यहाँ एक्सरे भी ठीक होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी ये गुहार है कि यहाँ आए, मौके पे आए, जो हमारे दुखी लोग यहाँ बैठे हुए हैं इनको विश्वास दिलवाएं। और ये हमारे यहाँ होता है कि जो अनमैरिड बच्चा होता है उसका संस्कार होता है और उसके जो हस्तियाँ होती हैं वो सुनी जाती हैं। मुझे आप 1 बजने को जा रहा है, आप बताइए कि दूर दार की ये बरादरी आई है कि बच्चे का अंतिम संस्कार कब होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात मद्देनजर रख के हमारे यहाँ आना चाहिए और आके इस लोगों को आश्वासन देके यहाँ से उठाना चाहिए। और जो लोग गाड़ियों में बंद हैं, जो बीमार लोग हैं, सब जानते हैं कि आज लोग शुगर के पेशेंट हैं, सब लोग बीमार हैं, तो इन लोगों को गाड़ी से निकालें, रास्ता खुलवाएं। मैं तहसीलदार निशारा से अपील करना चाहती हूँ, हमारे ये मौके के बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, जहाँ आए लोगों को विश्वास दें और रास्ते को खाली करें और गाड़ियों को निकालें। इसके साथ ही खत्म करती हूँ। धन्यवाद। ये देख सकते हैं कि साफ कर दिया है कि जब तक तहसीलदार नौशहरा या एडमिनिस्ट्रेशन नौशहरा के जितने भी अगर उच्च अधिकारी हैं वो नहीं पहुंचते हैं, तब तक जो है इस हाईवे को नहीं छोड़ा जाएगा। एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे कि काफ़ी लंबा जाम जो है वो लग चुका है और डिपार्टमेंट वालों की तरफ से ये साफ कहा जा रहा है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बात जो पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर पहुंचा हुआ है, उनसे बात भी चल रही है लोगों की, लेकिन फिलहाल जो है लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है और उसके बाद हाईवे जो है उसके बाद आप FIR दर्ज कीजिए बस। वही तो वही प्रोसीडिंग भी तो उसी में कन्वर्ट होती है। सर पहले FIR क्या, मैं एक एप्लीकेशन लेके जाता हूँ, FIR ले एप्लीकेशन पूछो इनकी है, अभी दे देते हैं आप, अभी देते हैं ना। क्या होता है क्यों नहीं दर्ज कर रहे? उसका हमारे पास तो सीनियर अफसर आए हैं,
भाई नेम नहीं कह रहे कि जिसका भी हाँ बंदे के चीज को कार्रवाई करने दोगे तब पॉसिबल हो पाएगा। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इन्वेस्टिगेशन मेरे पास है, आप इन्वेस्टिगेशन मेरे पास है। सर इलीगल माइनिंग रोक देंगे आप? अगर आप अपनी बात जितनी आप कर सकते हो। मैं भी वही कर रहा हूँ, सिक्योरिटी वाली मैं गाड़ी कह रहा हूँ कि मैं किसी इन्वेस्टिगेशन करूँगा इलीगल माइनिंग सवाल क्या अलग है कि उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट है, माइनिंग डिपार्टमेंट। जो लोग माइनिंग में इन्वॉल्व हैं उनको डर ही किसी चीज का नहीं है। वो माइनिंग डिपार्टमेंट अलग से है, वो मेरे यही तो हमारी डिमांड है कि भाई माइनिंग होगी, कंट्रोल नहीं होगी, बच्चा मरेगा वो नहीं चलेगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि एक युवक जो है उसकी मृत्यु हो गई, उसकी डेड बॉडी को यहाँ पे रखा गया और जो है रजौरी पुंछ जो रास्ता है हाईवे का पूरी तरफ से जाम कर दिया गया, बंद कर दिया गया और काफ़ी लंबा जो है जाम जो है यहाँ पे लगा हुआ है। और अभी तक जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी आला अधिकारी जो है, चाहे वो एडीसी हो, तहसीलदार साहब हो, अभी तक कोई भी जो है यहाँ पे मौके पे जो है नहीं पहुँचा है। मालूम माइनिंग डिपार्टमेंट का एक आदमी यहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन से माइनिंग का एक अधिकारी हर एक को तलब किया जाएगा। देखो हर एक को तलब किया जाएगा। तो थोड़ा सा लोगों के सामने आके बात कर ले। कोई हमारी ज्यादा नहीं कहते, हम डीएमओ साहब को बुला लो, एक काम करेंगे। डीएमओ साहब ने चले ना, उनकी ड्यूटी किया है। 20 फुट गहरी होगी, उन्होंने ड्यूटी की है। सब मौके में चले गए। बोलेगा मेरी नेगेटिव है, मेरी आंखों के सामने कुछ हुआ है। माइनिंग का कोई आदमी यहाँ पे आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी आएगा, उसके बाद हम कौन सी कुछ इस पर है बोलेंगे। कम से कम डीएमओ साहब को तो आना चाहिए। माइनिंग वाले कोई ना कोई देखो जो माइनिंग की नेगलिजेंसी से बच्चे की डेथ हुई है, मेन फोकस इनको मेडिकल का है, वो तो चलो कम से कम पुलिस मौके पे जाए, डीएमओ साहब आए, वेरीफाई करें कि कारण क्या है। जाते हैं प्रेशर वालों के गेम गर्म हो जाती है नौशहरा एडमिनिस्ट्रेशन, नौशहरा एडमिनिस्ट्रेशन, नौशहरा एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक मैं आपको बता दूं कि इस जाम के पीछे एक एम्बुलेंस जो है वो भी फंस चुकी है और उसको भी यहाँ पे निकाला जा रहा है। रिटर्न में देकर देखिए वो इस चीज को बिल्कुल सीरियस ले ही नहीं रही। उन्हें लग रहा है कि गरीब के साथ कौन खड़ा होगा, लेकिन जाकर सभ्य समाज सारा का सारा इस परिवार के साथ खड़ा है। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लोग आके, जो लोग इस मर्डर के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें माइनिंग डिपार्टमेंट पूरी तरह से, माइनिंग डिपार्टमेंट के हर ऑफिसर को यहाँ से हिस्सा जाता है। यही रीजन है कि आज एक गरीब को भी जाता है जी, गरीब के बच्चे की डेथ हो गई, लेकिन कोई सुनने के लिए यहाँ नहीं आ रहा। हम पूछना चाहते हैं डीएमओ रजौरी से कि वो ड्यूटी किस चीज की करते हैं। पिछले 9 साल में नदी देखते देखते 20 फुट गहरी हो गई। कलेक्शन करते हैं सिर्फ वो। अगर नदी 20 फुट गहरी हो गई, वो नदी को बचाने की उनकी ड्यूटी थी। वो ड्यूटी किस चीज की कर रहे थे? उन्होंने चलान किए किसके? जो गरीब ट्रैक्टर वाले थे, ट्राली वाले थे, उनका 10,000 का 5,000। उन्होंने चलान किए किसके? टिपर वालों के, जो बेचारे किसी ने किस्त पे टिपर लिया था उसका 20-20 हजार का चलान किया। लेकिन हम देखते कि अगर मुस्तैदी से काम करते तो जो क्रेशर माफिया आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को मुट्ठी में लेके बैठा है कि गरीब का बच्चा मर गया, पूरा समाज सड़क में खड़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक आदमी नहीं आ रहा। इस नाइंसाफी को दुनिया देख रही है। आने वाले वक्त में इसका जवाब भी इनको दिया जाएगा। राजद, तो आप क्या कहेंगे? अभी तक कोई भी नहीं जो है हलचल हो रही है, सीनियर अफसर नहीं आ रहे, आप लोगों की डिमांड है? जैसे धीरेश शर्मा जी ने बताया बंटी जी कि एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से आएगी, उनकी जेब जो है हर हफ्ते हर महीने गर्म होती है। बिल्कुल। और पैसे खा कर वो इतने पागल हो चुके हैं। लेकिन मेरी एक नसीहत है उनको कि जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, क्या वो नौशहरा एडमिनिस्ट्रेशन के हों, क्या वो रजौरी एडमिनिस्ट्रेशन के हों, मेरी उनसे रिक्वेस्ट भी है और नसीहत भी है कि ये 2 नंबर का पैसा खा कर जो आपने आंखें बंद करके आज आपको ये हमारी लाशें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इसका एंड बहुत बुरा होगा।
एंड बहुत बुरा होगा, सुख आप भी नहीं पाओगे, याद रखना। और ये रहा प्रेजेंट जो सिनेरियो है इस मसले का, वो हमारा राजमार्ग जो है बंद है। सारा बगनोटी, लंबेड़ी, नौशहरा का सभ्य समाज जो परिवार है, पीड़ित परिवार, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ये मत सोचे कि परिवार वाले कोई अकेले हैं या ये गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। इसका इंसाफ जो है वो होगा तो हम यहाँ से हटेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से हटने नहीं वाले। बिल्कुल तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नवल शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है। नवल शर्मा जी क्या कहेंगे? पिछले 2 घंटे से राज्य मार्ग बंद है और अभी तक कोई भी जो है हलचल नहीं दिखने को मिल रही है। ये जो युवक की मृत्यु हुई है इसमें हम बड़ा दुख जाहिर करते हैं। कहने की बात यह है कि अगर कोई एक बंदा जो है क्रिटिकल कंडीशन में है तो उसको रजौरी जो है वो नहीं भेजना चाहिए, उसको सीधा जम्मू भेजना चाहिए। आप ये जानते हैं कि यहाँ से रजौरी जाने से अच्छा है कि जम्मू चला जाए। जब वो ज़्यादा सीरियस होगा तब वहाँ से भेजेंगे तो तब तक बंदे की डेथ हो जाती है। मेरी प्रशासन से यही गुहार रहेगी, यही विनती रहेगी डीसी साहब से भी और अन्य लोगों से भी कि डिपार्टमेंट के जितने भी उच्च अधिकारी हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो है पेशेंट को जो है यहाँ से सीधा जम्मू भेजा जाए। ये जो रजौरी वाला सिस्टम है ये बंद किया जाए। ये बिल्कुल गलत है। इलीगल माइनिंग जो है गड्ढे के कारण जो है मौत हुई है युवक की, और अभी तक कोई भी यहाँ पे इन लोगों की रहनुमाई करने के लिए नहीं। हाँ देखिए, इसके लिए प्रशासन ने इनिशिएटिव लेना चाहिए। बिल्कुल प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने यहाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये जो मृत्यु हुई है, ये छोटा सा मासूम बच्चा जो है ये मर चुका है। ये इसके लिए प्रशासन ने यहाँ आना चाहिए। बिल्कुल मैं भी ये कहूँगा कि प्रशासन को यहाँ पहुँचना चाहिए, मौके पर पहुँचना चाहिए, क्योंकि पीड़ित परिवार जो है उनके साथ आके बैठना चाहिए, उनसे कुछ बात जो है वो रखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं यहाँ पे गाड़ी जो है जबरदस्ती निकाली जा रही थी और घटी पीछे कर दो। आपको बता दूं कि गाड़ी वाला जो है गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहा था और करो करो घटी पीछे भाई सब लोग आ रहे तो ठीक है। ऐसी थोड़ी बात है कि जी क्या कहेंगे आप लोग? इस तरह की डिमांड करते हैं आप लोग, गरीब परिवार का जो है साया जो है निकला, क्या कहेंगे? देखिए बंटी जी, आपके सामने है, सुबह से सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। एक गरीब परिवार का बच्चा जो है वो चला गया, एक चिराज बुझ गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के कानों तले जो है वो जूं नहीं रेंग रही कि कम से कम वो यहाँ पे आके उनके साथ अपनी सिंपैथी शो कर पाए। सिंपैथी शो करने के बजाय उल्टा सीधा फोन पे आके वो हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सामने सामने दिख रहा है कि ये गरीब बच्चा है जिसके कारण वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। अगर इसी की जगह किसी भगवान ना करता किसी अमीर आदमी की फैमिली से ये बच्चा गया होता तो शायद यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तांत्रे लगे होते और लीडर्स भी यहाँ पे बड़े सारे पहुंचे होते। लेकिन एक गरीब बच्चे के मरने के कारण यहाँ पे कोई नहीं आ पा रहा। सामने सामने दिख रहा है कि जो है ये बच्चा जो है एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी की वजह से मारा गया। अगर वो रजौरी के बजाय उसको जम्मू रेफर कर देते या कहीं और भेज देते, शायद वो बच्चा हमारे भी जिंदा होता। जैसे बताया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन लगा था बच्चे को, वो भी आधे रास्ते में खत्म होने पे कगार पे गया, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हुई है। तो ये सामने दिख रहा है कि ये नालायकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नौशहरा एडमिनिस्ट्रेशन की है। आज उनको सामने आके अपनी गलती माननी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर किसी और परिवार का ऐसे चिराग ना बुझे, क्योंकि एक जवान बच्चा जो है जो आज इस दुनिया से चला गया, और जो भी ये हुआ है ये बिल्कुल मेडिकल डिपार्टमेंट की वजह से हुआ है। उनको सामने आना चाहिए और अपनी गलती जो है वो रियलाइज करनी चाहिए। किसी ने उनको खाना नहीं है, यहाँ पे मारना नहीं है, लेकिन कम से कम लोगों के सामने आके अपनी सिंपैथी जो है वो शेयर करें, इनके साथ बताएं कि हम भी आपके साथ खड़े हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ये जो इतनी देर बंद है हाईवे, ये ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन के कारण हुआ है। अगर सीनियर ऑफिसर कोई भी आ जाता यहाँ पे आके अपनी बात रखता तो शायद ये हाईवे खुल जाता। आज से पहले कितनी बार मर्डर हुए हैं, लोग मरे हैं, एक्सीडेंट हुए, कोई ना कोई सीनियर ऑफिसर आता था, वो एक अपनी जवाबदेही लेते थे तो रोड ओपन हो जाती थी। लेकिन अभी तक कोई नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि एडीसी साहब आ रहे हैं। तो सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर एडीसी साहब आते हैं तो उनको आराम से सुनना है हमने, किसी किस्म का भी ऐसा। एडीसी नौशहरा से क्या मांग कर रहे हो आप? क्योंकि मांग एक गरीब परिवार है, उसका परिवार का जो है छोटा बच्चा चला गया है, तो उसका बाप पेंटर था, तो किस तरीके की डिमांड करते हैं आप लोग? डिमांड रहेगी कि बच्चे के परिवार को कंपनसेशन भी दिया जाए। दूसरा, जो माइनिंग माफिया है नौशहरा के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव है। जब भी इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई होती है तो बीच में कोई ना कोई कूद पड़ता है, पॉलिटिशियन भी बीच में आ जाते हैं, ऊपर से प्रेशर पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर।
तो जो भी कार्रवाई होनी होती है वो वहीं पे रुक जाती है। और बिल्कुल माइनिंग वाले इस पे आके कंट्रोल करें। विकास जी ने भी बताया है कि माइनिंग वालों की जेब गर्म रहती है, कोई शक नहीं है इस बात में। इवन देन की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी ऐसे ऑफिसर हैं जिनको पैसा चढ़ावा चढ़ता है और वो चुप करके बैठ जाते हैं। और बिल्कुल सही बात है, छोटे मोटे ट्रैक्टर वालों को 15-15, 20-20 हजार रुपया जुर्माना डाल देते हैं। अगर कोई खाली ट्रैक्टर वाला भी जाता होगा उसे भी सीज कर देते हैं। ये ऐसी भी हमारे सामने बातें आई हैं। समझिए, एक प्लेटफॉर्म पे लोगों को खड़ा होना चाहिए। कहीं ना कहीं आज सियासत नहीं लोगों को खेलनी चाहिए। एक गरीब परिवार का बेटा गया है, कल किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। एक प्लेटफॉर्म पे क्या आप लोग सभी खड़े हैं? मेरे ख्याल से सर्व समाज एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे सिख मुझे यहाँ पे खड़े दिखाई दे रहे हैं, तो ये तो कोई सवाल बनता नहीं है। वैसे आपकी बात सही है, सारे कुछ लोग देखा हमने कि कुछ लोग अपनी सियासत चमका रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये करो जी, हमने समझा दिया। लेकिन आप क्या कहते हैं कि आप लोग कहते हैं कि कोई बड़ा ऑफिसर आता है तो तभी जाके हम उठेंगे यहाँ से। चलिए, ऑफिसर बड़े आ रहे हैं, उनके आने पे खुल भी जाएगा। परिवार के साथ हैं हम, परिवार जैसे करेगा हम परिवार के साथ हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बात वही आ जाती है कि इतनी देर अगर बंद रहा है तो वो ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से रहा है। अगर साथ में एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आई थी, जैसे 2 सब इंस्पेक्टर आए हुए हैं हमारे बीच, कुणाल जी हैं, उनके साथ अनीस जी हैं, वो बेचारे कब से हमारे साथ खड़े हैं। एक तो कह रहे हैं शायद मैं कल से 1 बजे से साथ में हूँ, तो एक आधा सीनियर ऑफिसर कोई आ जाता तो इतनी देर में खुल जाना था। मेरे ख्याल से हाईवे बंद नहीं रहता। हमें भी पता है कि पब्लिक परेशान हो रही है, लोग गाड़ियों में है, गाड़ी में गर्मी भी है, लेकिन सब कुछ देखना पड़ता है। जिस परिवार का बच्चा चला गया उनसे बड़ा दुख किसी को नहीं है। जी। तो बिल्कुल यहाँ पे एक परिवार का जो है बच्चा चला गया है, उससे ज्यादा दुख और बड़ा कोई नहीं होता। फिलहाल जो है खबर यह है कि नौशहरा एडीसी जो है फिलहाल जो है ट्रैक पे हैं और आ रहे हैं। अब क्या निकल के सामने आता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो है पिछले 2 घंटे से हाईवे बंद है और इन लोगों की यही डिमांड है कि इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा बच्चा भाग जाता है। तो इस क्या कहना चाहते हो? क्या चाहने क्या हो? आखने चाहने जनाब तक को था 2-2.5 घंटे हुए साड़ी डिस्ट्रिक्ट विच नौशहरे च कोई अफसर नहीं रहा मौके पे, कोई नहीं आ रहा, कोई डॉक्टर नहीं, कोई तहसीलदार नहीं, कोई कुछ नहीं जी। हम किसके आगे बाहर लाएंगे? जे हमारा इंसाफ करो, हमारा इंसाफ। अगर बड़े अफसर आने तो सोचने की क्या डिमांड रखोगे? क्या डिमांड रखनी है? न्याय करो। क्या न्याय करो? मतलब न्याय करो। जेडे जेसीपी 50-60 साल पहले भी ये लोग दरिया टपते, कोई नहीं डूबिया, कोई नहीं रुड़िया। तो मुआवजे डिमांड कर रहे हो बच्चे वास्ते? हाँ, बच्चे तो माजबा गरीब बच्चा है, बिल्कुल दिहाड़ लांदा बच्चा खंदा, घर बार है ही नहीं बच्चे का। कोई घर बार नहीं बेचारे ना, कोई कुछ नहीं। 3 लड़कियां ने, 2 लड़के, एक जिला और बीमार है बच्चा, बच्चे मर गया जो ना सारा कुछ चाहे ना उसी बेचारे की कोई घर देन या कुछ ना कुछ देन उसी भी। तो सब गलती क्रैशर वाले ने ना खड्डे बच्चा जाना ही पैर स्लिप होया, बच्चा गिरया, बच्चा मरिया। तुम तो क्या चाहते हो? खोलोगे? इंसाफ देना पहले आ नहीं था आमन ना, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट है ना, तहसील थोड़ी है, डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट वाले की नहीं आई सकने थे, गरीब ना बच्चा कार तक को उसकी कंडीशन तक को क्रैशर वाले नहीं गलती है जिन्होंने खड्डा कटिया उसमें बच्चा तो डूबिया, नहीं सी डूबना। आज इतनी गल नहीं सी होनी। बुलाओ था मौके जब तक कोई नहीं बुला, इस गरीब ना इंसाफ नहीं होगा। रोड बिल्कुल ब्लॉक नहीं सी, कोई नहीं खुलन लगी। और माइनिंग वाले खिलाफ कार्रवाई की मुआवजा आपको बता दूं कि काफ़ी लंबा जो है जाम लग चुका है। कम से कम 1 किलोमीटर तक का लंबा जो जाम है वो लगा हुआ है और इसके बीच में जो है काफ़ी लोग जो है परेशान भी हो रहे हैं कुछ। लेकिन अभी जैसे कि कहा गया कि एडीसी नौशहरा जो है यहाँ मौके पे आ रहे हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए रोड अभी ब्लॉक ही रहेगी और जैसे कि नई अपडेट आएगी फिर आपके सामने आ जाएंगे। जब तक के लिए कोई न्यू अपडेट आती है तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जम्मू मेट्रो।